अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग के बारे में कि अपगार स्कोरिंग क्या होता है। तो अपगार स्कोर प्रणाली वर्ष 1952 वर्ष 1952 में डॉक्टर वर्जीनिया अपगार द्वारा विकसित किया गया था। अपगार स्कोर प्रणाली जो होती है, अपगार स्कोर सिस्टम को वर्ष 1952 में डॉक्टर वर्जीनिया अपगार द्वारा विकसित किया गया था। यह परीक्षण जन्म के 1 मिनट की उम्र में नवजात शिशु की नैदानिक स्थिति के लिए 1 मिनट बाद या 5 मिनट बाद किया जाता है। यह परीक्षण जो अपगार स्कोर परीक्षण जो किया जाता है, वह परीक्षण जो है शिशु के जन्म के 1 मिनट की उम्र में नवजात शिशु की नैदानिक उसकी स्थिति कंडीशन के लिए 1 मिनट बाद या 5 मिनट बाद किया जाता है, जिसे अपगार टेस्ट कहते हैं अपगार टेस्ट। यह 1 मिनट का स्कोर बताता है कि बच्चे के जन्म की प्रक्रिया के बाद शिशु कितना स्वस्थ है। यह टेस्ट अपगार टेस्ट जो बताता है कि बच्चे के शिशु के जन्म की प्रक्रिया के बाद शिशु कितना स्वस्थ है, और 5 मिनट के स्कोर के बाद चिकित्सक को पता चलता है कि गर्भ से बाहर आने के बाद शिशु कैसा है। और 5 मिनट के स्कोर के बाद चिकित्सक डॉक्टर को यह पता चलता है कि गर्भ से बाहर निकलने के बाद बच्चे का जो है गर्भ से माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद बच्चा जो है कैसा है। अपगार स्कोर नवजात के नैदानिक लक्षणों जैसे साइनोसिस, बॉडी कार्डिया, उत्तेजना, हाइपोटोनिया और गैस्पिंग रिस्पिरेशन जैसी प्रतिक्रियाओं के लक्षणों को भी मापता है। अपगार स्कोर प्रणाली जो है नवजात शिशु के जन्मे हुए शिशु के नैदानिक लक्षणों का, जैसे साइनोसिस, बॉडी कार्डिया, उत्तेजना, हाइपोटोनिया और गैस्पिंग रिस्पिरेशन जैसी प्रतिक्रियाओं के लक्षणों के साइन एंड सिम्टम को जो है मापता है अपगार स्कोर प्रणाली। अपगार स्कोर के दौरान नवजात शिशु के 5 जैविक चिन्हों का परीक्षण किया जाता है। अपगार स्कोर प्रणाली के दौरान नवजात जो शिशु है उसके 5 जैविक चिन्हों का परीक्षण किया जाता है, 5 जैविक चिन्हों का टेस्ट किया जाता है। तो देखिए जो निम्न है, तो देखिए इसमें पल्स या हार्ट रेट, दिल की धड़कन या हृदय स्पंदन दर, जिसकी सामान्य स्थिति है 120 से 140 मिनट। नेक्स्ट सेकंड है रिस्पिरेशन रेट, श्वसन दर, इसकी सामान्य स्थिति है 30 से 40 मिनट। नेक्स्ट देखिए स्किन कलर, त्वचा का रंग, बच्चे का जो है नवजात शिशु का त्वचा का रंग सामान्य स्थिति में है गुलाबी, पिंक। एक्टिविटीज सक्रियता सामान्य स्थिति है सामान्य, नॉर्मल। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान कैसा है, तो सामान्य स्थिति में 36 से 37 डिग्री सेल्सियस, 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। जीवन चिन्हों वाइटल साइन की सामान्य एवं स्थिर स्थिति के लिए, जीवन चिन्हों वाइटल साइन की सामान्य एवं स्थिर स्थिति के लिए जांच मॉनिटरिंग की जाती है। यह जन्म के तुरंत बाद या प्रथम घंटे में की जाती है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है या प्रथम घंटे में ही किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक 2 घंटे में 4 घंटे तक, प्रत्येक 2 घंटे में 4 घंटे तक या प्रत्येक 4 घंटे में 24 घंटे तक की जाती है। नेक्स्ट देखिए अपगार स्कोरिंग प्रणाली सिस्टम। देखिए इसमें जैविक चिन्ह हैं, जैसे त्वचा का रंग, हृदय स्पंदन दर, श्वसन दर, रिफ्लेक्सेस, पेशीय टोन जैसे एक्टिविटीज। जैविक चिन्ह के हिसाब से यहाँ पर 0, 1, 2 पॉइंट दिया गया है, तो इसी के आधार पर इसमें बताया गया है, समझाया गया। देखिए त्वचा का रंग कलर 0.1 और 2, बच्चे का नवजात शिशु का त्वचा का रंग नीला या पीला होना तो 0 पॉइंट, शरीर गुलाबी तथा हाथ पर नीले होना 1 पॉइंट मिलता है, और सेकंड 2 पॉइंट गुलाबी रंग।
नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य स्थिति में। हार्ट रेट देखिए, हृदय स्पंदन अनुपस्थिति 0.100 प्रति मिनट से कम 1 पॉइंट मिलता है, और 100 प्रति मिनट से अधिक तो नॉर्मल कंडीशन है। नेक्स्ट है श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट 0 पॉइंट में अनुपस्थिति, 1 पॉइंट में धीमी एवं अनियमित, 2 पॉइंट में अच्छा, अच्छी प्रकार से रोना। बच्चा जो है अच्छे से अगर रो रहा है, अच्छे से अगर वो जो है तो उस कंडीशन में उसको जो है 2 पॉइंट मिलते हैं। नेक्स्ट 4 है रिफ्लेक्सेस, 0 पॉइंट में प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति, 1 पॉइंट में धीमी प्रतिक्रिया है, बच्चे की जो है धीमी प्रतिक्रिया अगर है तो उसको 1 पॉइंट मिलता है, अच्छी प्रतिक्रिया है तो वह सामान्य स्थिति है, 2 पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट 5 है पेशी टोन, मसल टोन, 0 पॉइंट में शिथिल मांसपेशियां, बच्चे नवजात शिशु की जो है मांसपेशियां जो है वह शिथिल हैं तो उन्हें जो है 0 पॉइंट मिलता है। सेकंड है हाथ पैरों में हलचल की कमी, हाथ और बच्चे के नवजात शिशु के हाथ और पैर में मूवमेंट की कमी है तो उसे 1 पॉइंट मिलता है। सेकंड है हलचल की उपस्थिति, अगर बच्चे में नवजात शिशु में हलचल की उपस्थिति है, मूवमेंट की स्थिति है तो उसे 2 पॉइंट मिलता है। इस स्थिति में, इस कंडीशन में बच्चा जो है नॉर्मल है, सामान्य है। आकलन के बाद, इसकी गणना के बाद प्रत्येक जैविक चिन्ह को, वाइटल साइन को 0, 1 या 2 अंक दिए जाते हैं। इस प्रकार 0 अंक, 1 अंक या 2 अंक दिए जाते हैं। इस प्रकार इस प्रणाली के अंतर्गत अधिकतम अंक 10 हो सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रणाली के अंतर्गत, अपगार स्कोर प्रणाली के अंतर्गत जो अधिकतम अंक होते हैं वह 10 होते हैं। परीक्षण के बाद नवजात की स्थिति का आकलन किस तरह से किया जाता है तो देखिए, नवजात की स्थिति का आकलन निम्न प्रकार से किया जाता है। इन सभी टेस्ट के बाद जो है नवजात शिशु का जो आकलन किया जाता है वह इस प्रकार से किया जाता है। यदि इसमें देखिए फर्स्ट है, यदि नवजात का स्कोर 8 से 10 के बीच आता है, अपगार टेस्टिंग के दौरान यदि नवजात शिशु का स्कोर 8 से 10 के बीच आता है तो इसका मतलब है कि शिशु की स्थिति, शिशु की जो पोजीशन है, स्थिति है, कंडीशन है, अच्छी है तथा वह बाहरी वातावरण में, बाहरी इन्वायरमेंट में अपने आप को अच्छी प्रकार से समायोजित कर रहा है, अपने आप को बाहरी इन्वायरमेंट में अपने आप को अच्छी तरह से समायोजित कर रहा है तथा श्वासारोध नहीं है, तथा उसे सांस लेने में कोई अवरोध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सेकंड देखिए, यदि नवजात का स्कोर 5 से 7 के बीच आता है, यदि नवजात शिशु का स्कोर जो है टेस्ट के दौरान, यदि नवजात शिशु का स्कोर 5 अंक से 7 अंक के बीच आता है तो इसका मतलब यह है कि नवजात बाहरी वातावरण में अपने आप को, तो इसका मतलब यदि नवजात जो शिशु है उसका अंक जो टेस्ट के दौरान उसका अंक 5 से 7, 5 अंक के बाद 5 अंक से 7 अंक के बीच आता है तो इसका मतलब यह है कि नवजात जो शिशु है वह बाहरी इन्वायरमेंट में अपने आप को समायोजित करने में हल्की सी मुश्किलों का सामना कर रहा है, अपने आप को एडजस्ट करने में, बाहरी इन्वायरमेंट में अपने आप को बाह्य इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में, समायोजित करने में हल्की सी मुश्किलों का सामना कर रहा है तथा मंद श्वासावरोध है, तथा उसे जो है सांस लेने में मंद अवरोध है, हल्का सा अवरोध है, सांस लेने में हल्की सी दिक्कत है, परेशानी है। नेक्स्ट थर्ड है, यदि नवजात का स्कोर 0 से 4 के बीच आता है, यदि टेस्ट के दौरान नवजात शिशु का स्कोर 0 पॉइंट से 0 अंक से 4 अंक के बीच आता है तो यह गंभीर श्वासारोध की उपस्थिति का प्रतीक है। तो यह कंडीशन जो है बच्चे की वह गंभीर है, उसे जो है श्वासारोध की उपस्थिति का, उसे जो है श्वास लेने में ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है, तो इस कंडीशन में उसे जो है चिकित्सक से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जीवन चिन्हों का मान नोट एवं रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। जो जीवन चिन्ह है, वाइटल साइन है, उनका मान करना, उनका जो है मान नोट एवं रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यदि इनके मान में सामान्य मान से विभिन्नता होती है, यदि इनके मान में सामान्य मान से विभिन्नता होती है तब शिशु को पर्याप्त देखभाल, केयर एवं ध्यान, अटेंशन दिया जाना चाहिए। तो यदि इस स्थिति में बच्चे को जो है स्थिति सामान्य नहीं है तो उस स्थिति में, उस पोजीशन में, उस कंडीशन में
बच्चे का जो है पर्याप्त केयर करना चाहिए और उसे ध्यान देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। दैट्स इट्स।